सो आपके सामने एक डेटा है, ये बेसिकली एक टेक्निकल टीम का डेटा है, ठीक है ना। ये आपके सामने जो डेटा दिख रहा है ये एक टेक्निकल टीम का डेटा है। होता है टेक्निकल टीम जो कि आपके ऑफिस के अंदर में होते हैं, जो सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसको देखते हैं, उसी का डेटा है, कई साल का डेटा है। एक बार डेटा को समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे टिकट आईडी है, किस दिन टिकट क्रिएट की गई है। अब टिकट आईडी क्या होता है, जैसे कि आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप कंप्लेन रेज करते हैं ना, दैट इज अ टिकट आईडी। डेट और मंथ और ईयर यहाँ पे दिया गया है। टाइम है वीकेंड है, वीकडे में टिकट की गई है, और टाइमिंग क्या थी, टॉपिक क्या था, और प्रोडक्ट ग्रुप क्या था, प्रायोरिटी हाई था मीडियम था, सोर्स क्या था, फोन के जरिए, चैट के जरिए, ईमेल के जरिए, या वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल किया है उसके जरिए। उसके बाद एजेंट ग्रुप, भाई कौन सा एजेंट था, एजेंट का नाम क्या था, किस कंट्री से था, सिटी क्या था, स्टेटस क्या है, क्लोज हुआ या ओपन है, और ये हमारे सामने क्या है, सब्जेक्ट है कि भाई उसका किस सब्जेक्ट से किया गया है, और ये आपका रिस्पॉन्स टाइम है, कितने देर में कितना परसेंट रिस्पॉन्स किया गया, और उसकी रेजुलेशन कितना परसेंट हो गया, कितने मिनट में हुआ यहाँ पे रिस्पॉन्स, और रेजुलेशन कितने आवर में। कस्टमर ने रेट क्या किया, और कस्टमर ने क्या बताया, नेचुरल था या सर्टिफाइड था या डिसर्टिफाइड था, ये चीज है। तो मेरे हिसाब से डेटा आप समझ चुके, राइट। तो अब बॉस का कहना है कि उनको एक रिपोर्ट चाहिए ईयर वाइज, मंथ वाइज। तो सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि किस दिन कितना टिकट हमारा आया, कितना टोटल टिकट आया, ठीक है। और उस टिकट में टोटल टिकट कितना आया, कितना क्लोज था, कितना प्रोग्रेस में है, कितना आपका पेंडिंग है, ठीक है ना, कितना ओपन है। तो ये स्टेटस के हिसाब से उनको चाहिए, तो उनको जस्ट ट्रैक कर। तो यहां पे हम एक सपोर्ट सीट बनाते हैं जहां पे हम अपनी पिवट्स वगैरह क्रिएट करेंगे, सपोर्ट। दूसरा ये हमारा डैशबोर्ड, यह हमारा रिपोर्ट्स डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड जो है हम चाहते हैं ग्रे एंड व्हाइट रहे। तो सबसे पहले तो हम पेज लेआउट में जाके ग्रिड लाइन को हटा देते हैं ताकि ब्लैंक हो जाए। उसके बाद एक संभावित एरिया लेते हैं कि कितने देर में रिपोर्ट बनेगा, और उस एरिया में हम यहां पे क्या करते हैं, इसकी बैकग्राउंड कलर ग्रे कर देते हैं, ठीक है। यहां पे 100% लेके आते। अब सबसे पहले तो हमें चाहिए टाइटल। तो टाइटल के लिए हमने यहां पे एरिया लिया, और इस पूरे, इतना सा बड़ा करता हूं, और इस पूरे एरिया को हम कलर कर देते, ठीक है। कोई एक कलर, अब मेरा कलर चॉइस थोड़ा सा खराब है, तो आप लोग थोड़ा सा ढंग का कलर चूज कीजिएगा, ठीक है। प्लीज म्यूट कर लीजिए। यहां पे हम लिखते हैं टेक सपोर्ट मंथली रिपोर्ट्स, और यहां पे हम इसकी कलर व्हाइट कर देते हैं, बोल्ड करते हैं, और यहां से इसको थोड़ा सा बड़ा। अजय जी म्यूट कर लीजिए। अब आते हैं डेटा। अब वही ऑफसेट वाली जो फॉर्मूला याद होगा वो बनाते हैं, क्योंकि मुझे डायनेमिक पिवट बनाना है। तो यहां पे ऑफसेट A1 दिया, ,0,0। अब यहां पे लगाता हूं काउंट A, और फिर A/A दे देता हूं पूरा, एंड कॉमा अगेन काउंट A, और 1/1 दे देता हूं। मैं टाइप कर दिया, आप लिख भी सकते हैं। अब इसको फ्रीज करेंगे F4 से, इसको फ्रीज करेंगे, इसको F4 लगा के फ्रीज कर दिए, इसको F4 लगा के फ्रीज कर दिए, एंटर प्रेस किए, अब इसको कॉपी करेंगे, एस्केप मारते हैं,
और चले जाते हैं फॉर्मूला, डिफाइन नेम, और यहां हम डेटा नाम देते हैं, यहां पे फॉर्मूला, देन ओके। अब सपोर्ट सीट पे आते हैं, यहां सेलेक्ट करते हैं इंसर्ट पिवट टेबल, और यहां पे देते हैं डेटा एंड जस्ट ओके। अब यहां पे हम कुछ डालेंगे, उससे पहले हमें क्या करना है, यहां स्लाइसर ऐड करने, स्लाइसर क्योंकि मुझे चाहिए मंथली और ईयरली, तो यहां पे क्रिएटेड मंथ और क्रिएटेड ईयर को लेते हैं और इसको सिलेक्ट करके कॉमा यहां पे कट करते हैं और यहां पे पेस्ट करते हैं। अब यहां क्या है कि प्रॉब्लम है डेटा में, डेटा एक ही साल का डेटा है, एक ही साल का, लेकिन मुझे 3 साल का डेटा रखना था, कोई बात नहीं। रैन मैं डेटा यहां बना रहा हूं, आप इसको ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा स्लोली बताइए, इस पे ध्यान मत दीजिए। कॉपी एंड पेस्ट वैल्यू, और यहाँ पे दिया हमने, ये हम डेटा बना रहे हैं, इस पे ध्यान मत दीजिए, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीजें भी बताई नहीं ना आपको, ये बताऊंगा तो फिर क्लास डाइवर्ट हो जाएगा, ये आगे क्लासेस की टॉपिक है। रिकॉर्डिंग तो चालू ही है ना वैसे? हाँ रिकॉर्डिंग चालू, और रिकॉर्डिंग में साउंड भी है। अब सही है, इसको कॉपी कर यहाँ पे आ, ठीक है। अब सपोर्ट पे आके एक बार रिफ्रेश कर, रिफ्रेश, और यहाँ पे देखिए 4 साल का डेटा आ गया। अब मुझे इसको यहाँ ऊपर में फिट करना है, यहाँ साइड, पहले ईयर, तो स्लाइसर में हमने कॉलम की साइज 4 कर दी क्योंकि 4 कॉलम थे ना, इसलिए तो इसको छोटा किया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मेरा डेटा जो है वो आप एक बार में एक ही साल का देख सकते हैं, मल्टीपल ईयर का नहीं देख सकते। तो मैं इसकी यहाँ पे सेटिंग होगा, इसकी सेटिंग में जाके टाइटल डिस्प्ले हीडर हटा दूंगा, तो डिस्प्ले हीडर हटते ही क्या हो गया कि अब मैं किसी एक को सिलेक्ट करूंगा, वही सिलेक्ट होगा, पूरा सिलेक्ट नहीं होगा। और फिर इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा छोटा करता हूँ, सेट कर, ठीक है। उसके बाद सेम मैं यहाँ पे इसको 12 यहाँ पे स्लाइसर में 12 महीना है तो 12 कॉलम कर दिए, इसको थोड़ा सा लंबा, इसको सिलेक्ट किया, इसकी भी स्लाइसर सेटिंग में जाके डिस्प्ले मैंने यहां से हटा दी और इसको थोड़ा सा छोटा कर दी और इसको यहां पे रख दी, थोड़ा सा छोटा और कर दें, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा, उसके हिसाब से डेटा हमारा आएगा। अब मुझे यहां पे एक बड़ा सा लाइन चार्ट चाहिए जहां पे मुझे दिखे कि डेट वाइज, तो मैंने यहां से क्रिएटेड डेट को रखा और टिकट आईडी को मैंने यहां रखा। अब एक ग्रुप हो चुका है, इसको अनग्रुप कर देता हूं, और टिकट आईडी की काउंट की टोटल टिकट आईडी है, ठीक है। पर टिकट आईडी नहीं चाहिए, हाँ टिकट आईडी का चाहिए, तो मुझे ये पता कर देखना है कि मंथली क्या टिकट हो रही है, डेली बेसिस पे क्या टिकट चल रहा है। अब यहां पे मैंने सेलेक्ट किया 2023 का अप्रैल महीना, तो यहां 2023 की अप्रैल का डेटा दिख रहा है। इस पे मैंने गया और यहां एक लाइन चार्ट लिया, उसके बाद इसके डिजाइन में गए और यहां से कोई एक अच्छा डिजाइन फॉर्मेट चूज कर लिया, जो फॉर्मेट आपको सूट कर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मेट थोड़ा सही लग रहा है। अब मैं इसको यहां से कट करके यहां रखूंगा, देखो पिवट से कनेक्टेड रहेगा सर। उसके बाद राइट क्लिक करके इसकी आईडी में यहां से हटा देता हूं, हाइड ऑल बटन्स। उसके बाद ये टोटल दिख रहा है, इसको लेजेंड कहते हैं, ये जो दिख रहा है ना आप, इसको लेजेंड कहते हैं। तो प्लस में क्लिक करके लेजेंड को हटा देता हूं और इसको जो है अपने चार्ट का पूरा एरिया दे देता हूं, जहां तक मेरा व्यू है, सॉरी 1 व्यू में रहेगा, तो पूरे महीने का यहां पे फ्लो दिखेगा, ओके।
अभी जो टोटल है यहां पे हम लिख देंगे कि मंथली टिकट फ्लो। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि मंथली क्या है। अब इसमें है नंबर नहीं है कि कितना टिकट आया, तो प्लस में क्लिक करके डेटा लेवल क्लिक कर, तो डेटा लेवल में यहां पे नंबर्स भी दिख जाए कि भाई किस दिन में कितना हुआ है। जैसे दिख पा रहा है कि बहुत मिड में बहुत नीचे गया है, और जिस महीने का सिलेक्ट करेंगे उस महीने का यहां पे ऑटोमेटिक आएगा, जिस साल का सिलेक्ट करेंगे उस साल। ठीक है, समझ में आया यहां तक? किसी को दिक्कत? सर ये स्लाइस में जो ये ईयर और मंथ है ये भी सारा मतलब अपने इसी लिंक है ना पाइवट से? हाँ पिवट से लेंगे। पिवट मैंने जो स्लाइसर क्रिएट किया था पिवट पे जाके क्रिएट किया था ना सर। ओके, वो ग्रुप वन ग्रुप भी किया था। हाँ, फिर ठीक है। अब मुझे अगला क्या चाहिए यहां, अब यहां पे मुझे चाहिए सिंपल सा कि स्टेटस के हिसाब से कितने टिकट्स हैं। क्या चाहिए? स्टेटस के हिसाब से कितने टिकट्स हैं, पहला चाहिए। दूसरा मुझे ये चाहिए कि प्रायोरिटी के हिसाब से कितने टिकट्स आए, सोर्स किस सोर्स से कितने टिकट है। ओके, सो सपोर्ट शीट में आएंगे और यहां पे सिलेक्ट करके इंसर्ट एक और पिवट लगाएंगे डेटा। अब इस पे मैं अपना स्टेटस जो है स्टेटस को रखा यहां पे, और यहां हमने टिकट आईडी को। अब यहां क्या है कि ओपन क्लोज, मुझे इसको जो है मुझे शेयरिंग में दिखाना है। इसमें दिखाना है कि शेयरिंग में, तो इसके लिए हम इंसर्ट पे जाएंगे और यहां से पाई चार्ट या डोनट चार्ट यूज कर सकते। तो पाई चार्ट थोड़ा ठीक दिख रहा है। उसके बाद यहां डिजाइन में आता हूं और कोई अच्छा खासा पाई चार्ट का अगर फॉर्मेट है तो यूज कर लेता हूं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ए हमारा ठीक लग रहा है। ए परसेंटेज में है, ए रहा, ए रहा, ए नहीं, ये सही नहीं है, क्लोज। या एक काम करते हैं, मैं 3D हटा देता हूं, 2D रखता हूं, 2D सही रहेगा। अब 2D में थोड़ा सा डिजाइन देखता हूं क्या क्या डिजाइन ये बने बनाए डिजाइन से। 3D सही था ना सर? 3D सही था। अब इसको कट करता हूं डैशबोर्ड में, यहां पे यहां पे, और थोड़ा सा राइट क्लिक करके हाइड करूंगा बटन से, और यहां डेटा लेवल पे क्लिक करूं और इसके यहां ऑप्शंस पे जाऊं, मोर ऑप्शंस, यहां पे परसेंटेज और कैटेगरी नेम रखूंगा। ठीक है, और नंबर्स हटा देता हूं, वैल्यू हटा देता हूं। अब इसको जो है ये जो लेजेंड है इस लेजेंड को यहां से रिमूव कर देता हूं, और ये जो दिख रहा है इसको थोड़ा सा बाहर इस तरह से। राजी क्लास में हूँ, 10 मिनट 15 मिनट नहीं। ठीक है, अब ये कलर जो है थोड़ा सा अलग होना चाहिए ना क्या? तो जो क्लोज है उसका हम यहां पे होम में आते हैं, इसका क्लोज वाला जो कलर होता है वो डाल देते, क्लोज हो गया। पेंडिंग है, पेंडिंग हमारा रेड होना चाहिए, तो रेड कलर मैं यहां पे चूज कर। अब यहां आता है इन प्रोग्रेस जो कि ग्रीन कलर है, ब्लू कलर या ग्रीन कलर जो भी दे दीजिए। अब सही दिख रहा है ना सर? तो कलर चूज कर सकते। अब यहां पे दे सकता हूं कि टिकट टिकट शेयर बाय स्टेटस। ठीक है, हो गया। अब मैं यहां पे बस छोटा कर, अब यहां पे एक और मुझे चाहिए रिपोर्ट, इंसर्ट
यहाँ पे डेटा और ओके। मुझे चाहिए इसमें प्रायोरिटी के हिसाब से टोटल टिकट कितने आए, और इसको हम कॉलम चार्ट में रखेंगे क्योंकि मुझे इसकी कंपेयरिंग करनी है। ठीक है, राइट क्लिक किया, हाइड किया मैंने, और यहां से मैंने लेजेंड हटा दिया, और ऊपर डिजाइन में यहाँ बहुत सारे डिजाइन हैं, जो डिजाइन आपको सूट करे। ये वाला डिजाइन हमको सही लग रहा है, इसको लिया, कट किया, डेटा डैशबोर्ड पे यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कीजिए। अभी क्या है, इसकी गैप छोटी, लंबाई कम है, तो फॉर्मेट डेटा सीरीज में इसका जो गैप होता है ना वो कम करेंगे तो इतना चौड़ा हो। ठीक है, चौड़ा हो गया। अब इसमें कलर अलग अलग करना है, जैसे क्रिटिकल, तो क्रिटिकल बेसिकली रेड होता है ना उसका कलर, तो क्या सर, इसकी कलर रेड। हाई प्रायोरिटी, तो हाई प्रायोरिटी को हम इसको मान लीजिए कि ये वाली कलर। लो प्रायोरिटी इसको हम ग्रीन कलर कर, और मीडियम प्रायोरिटी इसको येलो। तो अलग अलग कलर भी आप ले सकते। ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसकी साइज बढ़ा दी, थोड़ा सा बढ़ा दी। और यहाँ पे टोटल, तो आप यहाँ लिख देखते हैं टिकट बाय ठीक है, यहां पे इसको बराबर। अब यहां जो है एक और चार्ट मुझे चाहिए कि भाई किस सोर्स से हमारा कितना टिकट आया, बस। तो यहां इंसर्ट, और यहां पे हमने एक पिवट लिया और डेटा सोर्स को उठाया हमने यहां और यहां तक, और फिर हमने टिकट आईडी को काउंट, और इस पे भी हम बार चार्ट लगाते हैं हॉरिजॉन्टल। थोड़ा सा इसका हाइड कर देते हैं, यहां से लेजेंड हटा देते हैं। इसकी बहुत सारे फॉर्मेटिंग्स हैं, जो फॉर्मेटिंग आपको अच्छा लग रहा है वो फॉर्मेटिंग आप यहां से उठा सकते। ठीक है, इसको उठाया हमने, इसको यहां से कट किया, डैशबोर्ड में यहां पे, और यहां पे इसको थोड़ा छोटा है। और यहाँ पे जो टोटल है, यहाँ पे हेडिंग देते हैं कि टिकट बाय सोर्स। अब यहां सिर्फ हमें चार्ट ही नहीं, हमें कुछ डेटा भी देना। सो यहां हम चाहते हैं, इसको थोड़ा छोटा करता हूं, और यहां पे हम थोड़ा सा बड़ा, यहां पे हम कुछ इनिशियल्स भी देना चाहते हैं। तो इसकी कलर व्हाइट कर लिया, एक कलम छोड़ा, इसको छोटा करता हूं, और फिर यहां पे भी सेम ले लिया। तो यहां पे क्या देखना है मुझे, यहां पे ये बताना है कि भाई हमारा ओवरऑल महीने का एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कितना, एवरेज रिस्पॉन्स परसेंटेज कितना है, उसके बाद रिस्पॉन्स, ये चारों जो दिख रहा है ये चाहिए मुझे। ठीक है, तो यहां पे एवरेज रिस्पॉन्स टाइम परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज, एवरेज का ए बना कर। उसके बाद मुझे यहां पे अगला क्या चाहिए, रिजोल्यूशन, यहां पे AVG रिजोल्यूशन परसेंटेज। उसके बाद फिर मैं वापस इसको कॉपी करता हूं दोनों को, तो यहां नीचे एक लाइन छोड़ के पेस्ट करता हूं, और यहां जो होगा हमारा होगा यहां पे रिस्पॉन्स, एवरेज रिस्पॉन्स मिनट, एवरेज रिस्पॉन्स मिनट। उसके बाद यहां आते हैं, मुझे चाहिए रिजोल्यूशन, एवरेज रिजोल्यूशन आवर, भाई एवरेज
हमारा जो टिकट आया उसको कितना कितना देर में हमने कितने आवर्स में कंप्लीट कर, ठीक है। उसके बाद यहां पे आता है सर्वे। तो यहां पे हम इसमें बाद में रेट बाद में, अब सपोर्ट सीट पे आते हैं। यहां पे एक और हम लास्ट पिवट बनाएंगे। लास्ट पिवट बनाया, इसमें हमने क्या किया, अपना जो ये था रिजोल्यूशन पैक्ट फॉर, यहां पे इसको सिलेक्ट, एक मिनट एक कॉलम में रख दिया, वैल्यू में, इसको भी वैल्यू में, इसको भी वैल्यू में, इसको भी वैल्यू, और सर्वे रेटिंग को भी, ठीक है। लेकिन सबका सम आया, तो सम की जगह पे मुझे क्या चाहिए, एवरेज। और एवरेज में हमने इसका परसेंटेज, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज कर देता हूं, इसको लिए, इसका भी एवरेज, सबका एवरेज। इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहां से भी कर सकते हैं, या फिर इस पे डबल फिल पे डबल क्लिक करते हैं तो एवरेज का आ जाता है एवरेज। और सबका जो ये दिख रहा है ना, इसको इसको हम क्या करते हैं, होम परसेंटेज नहीं, सॉरी डेसिमल्स हटाना है ना, डेसिमल्स को हटा दें। अब आते हैं, अब इसको यहां हम मर्ज करते हैं, इसको यहां से मर्ज करते हैं, और इक्वल सपोर्ट में आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, 87 आया। अब इसके साथ डेसिमल को मैं यहां से हटा देता हूं और इसको ऊपर करता हूं, लेकिन 87% दिखना चाहिए ना, बट 87 नंबर है, अब परसेंट में करेंगे तो 80,000 हो जाएगा ना। तो इसके लिए हम कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। कस्टम फॉर्मेटिंग, जीरो के साथ इन्वर्टेड कॉमा में परसेंटेज डाल, तो अब ये जो है 87% दिख, ठीक है। एवरेज सेम, इसको भी हम लेते हैं, इक्वल सपोर्ट में जाते हैं 66, और इसके ऊपर भी सेम फॉर्मेट अप्लाई। एवरेज अब मिनट है यहां पे, इसको भी मर्ज करते हैं, इक्वल सपोर्ट शीट पे आते हैं, और ये रहा हमारा मिनट, ठीक है। अब इस पे जो है मिडल, इसको बड़ा कर और बोल्ड कर दीजिए, इसको भी दोनों को सिलेक्ट करके बोल्ड कर दीजिए, और एवरेज आवर इसको भी सिलेक्ट करके मर्ज किया, इक्वल सपोर्ट सीट पे गए, और ये रहा 28। तो 28 घंटे में एवरेज हमारा टिकट सॉल्व हो जाता है। तो 84 के साथ साथ मुझे आवर्स भी एच लिखने हैं, तो कस्टम इसके साथ इन्वर्टर कोमा में एच कर दिया, तो ए आवर्स दिखेगा, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब मुझे यहां पे कस्टमर का रेटिंग है 4, कस्टमर का रेटिंग क्या है, 4 है, और मुझे मेरा रेटिंग 5 ऑफ 4 है, तो मुझे यहां पे रेटिंग दिखाना है कि 5 ऑफ 4 का रेटिंग आया हो, कैसे दिखा, कुछ आइडिया है आप लोगों के पास। तो इसके लिए हमें सीक्वेंस का फॉर्मूला लगाना, सीक्वेंस, सीक्वेंस रो नंबर, रो A1 होगा, कॉलम नंबर कितना होना चाहिए, तो सपोर्ट में हमने इसको ले, ठीक है। देन कॉमा, स्टार्ट 1 से होना चाहिए, एक एक का गैप होना चाहिए, तो ये देखिए 3 रेटिंग। अब यहां पे 1 2 3, ये रहा चौथा, ये रहा 5। इसको सिलेक्ट करके यहां पे आइकन्स होते हैं, और फिर हम कस्टम यहां पे वापस इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल में जाके डबल क्लिक करके इसका रेटिंग में शो आइकन ओनली कर दिया, देन अप्लाई, और इसको बोल्ड
इसको बड़ा कर देते हैं, मर्ज कर देंगे तो सही रहेगा। नहीं मर्ज नहीं करना, थोड़ा सा इसी को बड़ा करना, इसको छोटा करना। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया ना, यहाँ 1 1 1 1 होना चाहिए था। तो सीरीज सम हमने लेते हैं, हमने बोला इसमें माइनस इसको करके +1 कर देते, अब सही। हमने सीरीज सम का टोटल नंबर लिया, उससे माइनस करके +1 कर दिया, सब में 1 1 आएगा। अब इस तरह से और इसको यहाँ पे मर्ज करते हैं और इक्वल। इसको और अलग तरीके से भी दिखाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल मैंने यही डाल दिया है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और सोचूंगा तो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हमने स्टार ही लगा। हाँ निशा जी बोलिए। बस ये समझ में आया यहाँ पे हमने सीक्वेंस का फॉर्मूला क्यों लगाया, हम मतलब बेसिकली क्या चाहिए बताता हूँ, डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट क्योंकि मुझे यहाँ पे अगर 3 4 है ना, तो मुझे यहाँ पे 4 स्टार चाहिए। तो अगर मैं 4 लिख दूं और इसके ऊपर हम स्टार में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर में जाएं, आइकन्स में ये स्टार लें, तो एक ही स्टार आएगा, 4 स्टार नहीं आएगा। तो हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे 1 1 1 1 4 बार 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 4 बार 1 होगा, तब इसके ऊपर अगर हम आइकन में स्टार लगाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे 4 स्टार आया। अब यहाँ पे 0.5 होगा तो ये आधा स्टार, ओके। समझना है। तो ये मतलब हमें सीक्वेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो हाँ काउंट तो आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला सीक्वेंस। सीक्वेंस में हमने बोला कि भाई एक रो होगा और 4 कॉलम होगा, जो यहाँ है उतना कॉलम, एक से स्टार्ट होगा, एक एक गैप। ठीक है, तो उसने क्या किया 1 2 3 आ गया। अब 1 2 3 इस तरह से आएगा, तो इसमें भी आइकन हम लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या होगा कि कभी आधा स्टार पूरा स्टार इस तरह से आएगा, जो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमें 1 1 1 चाहिए सब में। तो मैंने क्या किया, सीक्वेंस को फॉर्मूले को कॉपी किया और माइनस किया इसी को, और फिर +1, मतलब 1 यहाँ पे 1 था तो 1 - 1 0 आया, +1 तो 1 आएगा। सेम 2 - 2 0 आएगा, +1 1 आएगा। इससे क्या होगा, सारे में 1 1 1 1 आएगा। कल के डेट में यहाँ अगर 5 हो गया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 5 तक चला जाएगा, 4 हुआ तो 4 तक चला जाएगा, ठीक है। ओके। और फिर इनको सेलेक्ट करके हम स्टार लगा। तरीके तो और सारे हैं, लेकिन ये सिंपल तरीका था, इसे बता दिया, ओके। और इसमें ये हुआ कि भाई इसमें सिर्फ 1 नहीं दिखना चाहिए, स्टार ही दिखना चाहिए। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल में गया और यहां पे कर दिया शो आइकन ओनली। तो यहां पे अप्लाई किए तो सिर्फ आइकन दिखेगा, आपका नंबर नहीं दिखेगा, नंबर हाइड हो जाएगा, राइट। अब ये रिपोर्ट हमारा यहाँ पे छोटा है थोड़ा सा, इसको कट करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ तक बड़ा कर देते हैं ताकि मैच रहेगा, और एक कॉलम छोड़ के बाकी कॉलम जो फालतू है उसको डिलीट कर देते हैं। इस कॉलम को थोड़ा सा छोटा करते हैं एज ए बॉर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे रिपोर्ट में सही तो है, बट जैसे मैं 2024 सेलेक्ट कर रहा हूं, सिर्फ ऊपर का सिलेक्ट हो रहा है, नीचे का कोई चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना। क्यों? क्योंकि मेरा स्लाइसर जब मैंने लिया था तो फर्स्ट टाइम हमारा जो पहला पिवट था उसी से लिंक किया, बाकी जो पिवट लगाया उससे तो लिंक ही नहीं था। तो क्या किया हमने, एक एक करके हमें पिवट पे जाना है, पिवट टेबल एनालाइज, जहां से हम स्लाइसर लेते हैं उसी के बगल में आता है फिल्टर कनेक्शन। इस फिल्टर कनेक्शन पे आते हैं और जितने हमने फिल्टर लगाए स्लाइसर लगा रखे उसका लिस्ट दिखेगा, आपको क्लिक कर देना, सिंपल से, तो आपके स्लाइसर से कनेक्ट हो जाए। एक तो बाय डिफॉल्ट कनेक्ट हो गया, बाकी पिवट को कनेक्ट करना हो, लेकिन ध्यान रखिएगा बाकी जितने भी पिवट है वो सेम डेटा होना चाहिए। अलग अलग डेटा से अलग अलग पिवट है तो उसमें स्लाइसर कनेक्ट नहीं हो, कनेक्ट
अब इससे हुआ क्या कि अगर 2026 का देखें तो पूरी रिपोर्ट 2026 के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूं। देखिए मई किया तो मई का आ गया, जून, जून का, सब चेंज हो रहा है। दिख रहा है सर? जी सर। आया सबको समझ में? तो यहां देखिए डैशबोर्ड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। यहां पे डेटा तो है हमारे पास, इसी डेटा को मैंने समरी किया है जो आप देख पा रहे हैं। अब इससे कुछ समझ में आ रहा है सर? इतना अट्रैक्टिव नहीं है, बट इसी को हमने चार्ट्स और बाकी चीजों के जरिए यहां पे मैंने विजुलाइज कर दिया, जहां पे सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा है। यही होता है हमारा डैशबोर्ड। चलिए कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए खान जी, क्या पूछना चाहते हैं? सर ये तो समझ में आ गया सर। ये जो स्लाइसर है इस पे हम 2 ईयर का, फॉर एग्जांपल मुझे अप्रैल 23 और अप्रैल 24 का डेटा कंपैरिजन नहीं होगा चार्ट पे नेक्स्ट टू ईच अदर? नहीं, अभी फिलहाल जो मैंने बनाया है वो सिर्फ एक ही साल का दिखेगा, मल्टीपल। ना सर कि हम हाँ पॉसिबल है, पॉसिबल नेक्स्ट टू ईच कर सकते। ठीक है। हाँ रवि जी बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है सर, अगर इस डाटा शीट में अगर मान लीजिए मैं नेक्स्ट कोई भी डाटा ऐड करूं, क्या वो ऑटोमेटिक हो जाएगा? बिल्कुल, आपको बस पिवट में जाकर रिफ्रेश करना है। मैंने जो पिवट बनाया है, डायनेमिक रेंज पिवट बनाया है ना, डिफाइन नेम के जाके ये ऑफसेट से, इसलिए तो बनाया मैंने। ये फॉर्मूला हम इसलिए लगाया था ना। डेटा बढ़ता जाएगा, यहाँ पे नीचे क्युमुलेटिव बढ़ता जाएगा और रिपोर्ट ऑटोमेटिक बनता जाएगा। मतलब कि मैंने जो मेहनत किया सिर्फ एक बार मेहनत किया। अब नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिक, हाँ इसमें ईयर जब बढ़ेगा तो थोड़ा सा कॉलम बढ़ाना पड़ेगा, बस कुछ नहीं। जैसे 2027 का आएगा तो 4 ही कॉलम है ना, तो नीचे 27 नीचे दिख जाएगा, तो इसको कॉलम बढ़ा देंगे बस, बाकी कुछ और नहीं। ठीक है? या फिर आपको लगता है कि 10 साल का है तो आप यहाँ पे 10 कॉलम कर दीजिए, यहाँ पे 10 कॉलम कर दीजिए, तो आपको कॉलम बढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है? लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो, छोटा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। ये 4 ही सही रहेगा। समझ गए? तो समझ गए तो पहले तो आप क्या करें, 2 काम आपको मैं दे रहा हूं, इसको सेव कर रहा हूं 10 PM DS1 के नाम से, और ये फाइल ड्राइव में अभी जा रही है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो नकल, मतलब जैसा मैंने बनाया हुआ है सेम टू सेम आपको बनाना है। ठीक है? दूसरा आपको क्या क्या करना है कि क्या इससे आप बेटर बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो टाइम की कमी थी और मुझे पता नहीं था कि आपको कितना पहले से आता है। तो आपको एक तो मेरे जैसा बनाना है, एक क्या इससे आप बेटर बना सकते हैं, तो उसको ट्राई करें।